लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। सुबह से बाद नीतीश कुमार सचिवालय इंस्पेक्शन के लिए सचिवालय पहुंच गया और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अब हम यहाँ रोज आया करेंगे और हफ्ता में 3 दिन यहाँ और 3 दिन अपने सचिवालय में बैठने का काम करेंगे, और जो लोग टाइम पर ऑफिस नहीं आते हैं उनको भी अब टाइम पर आना होगा। और भी उन्होंने साफ तौर पे जो महिला आरक्षण बिल आया है उस पर साफ तौर पे कहा कि जैसे SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है वैसे ही कहीं ना कहीं पिछड़ों अति पिछड़ों को भी, जैसे अति पिछड़ों को मिल रहा है वैसे ही पिछड़ों महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, आप अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है कि लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है। वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%, और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है, तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो हम किया, स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या, तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो SC और ST का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये तो हमको जो करना था ट्वीट हम कर दिए हैं, आप लोग तो देखते हैं। लेकिन आज सुन ला जी, हमारा शुरू किया हुआ है आपसे 9:30 बजे से, तो आज तक तो हम मान लीजिए वहां रहते थे, पहले आते थे 12-13 तक, तो हमको लगा कि लोग देर से आ रहा है, तो हम कल ही कहे कि हम आज से अब आवेंगे, तो हम देखे 9:30 बजे आ गए, और सबका हालचाल देखे भी नहीं है। अब हम फिर पूरा देखेंगे कि सब आया कि नहीं आया समय पर, अब बाकी तो सबका भी देखेंगे, तो हम आते रहेंगे। 3 दिन सप्ताह में 2 दिन तो लोगों को बाहर का भी ड्यूटी लगाते हैं, तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना, और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ सचिवालय वहाँ पर, और तब हम अपना ऑफिस वहाँ में बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते थे। तो हम सोचे यहाँ आएंगे, आप पहले आप लोग भी रहते थे, अब आप लोग भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने को लेकर परिसीमन हो जाता है तो जल्द लाभ मिलता है। सर बहुत एक सवाल है सर, बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए इसमें आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने राजीव गांधी के समय लाया था, बीजेपी कह रही है कि आपकी ये मंशा नहीं थी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी उस समय थे। अरे खेलिए नहीं ना, बोल रहे हैं ना, हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को, काहे नहीं महिलाओं को होगा। हम तो आप जरूर याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है कि सब पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना चाहिए।
आपने सुना नीतीश कुमार को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जैसे SC ST महिलाओं को आरक्षण देने की बात चल रही है, वैसे ही कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम इसका समर्थन पहले से ही करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पे इस मांग को मांगा है और कहा है कि जैसे SC ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे सचिवालय का इंस्पेक्शन के दौरान आज साफ तौर पे कहा है कि हम हर हफ्ता में 3 दिन अब सचिवालय आया करेंगे और अपने सचिवालय में हफ्ता के 3 दिन वहाँ बैठा करेंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब हम लगातार इन अफसरों पर निगरानी करते रहेंगे और जो लोग टाइम पर ऑफिस नहीं आते हैं उन्हें भी अब टाइम पर ऑफिस आना होगा। क्या कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार, आपने इस वीडियो में सुनाया। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमें चैनल साइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।